मैं अदिति गुप्ता फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे सवालों के बारे में बताऊँगी जो यदि आप खुद से किसी तनाव, किसी समस्या का सामना करते वक्त पूछें तो ये सवाल आपको केंद्रित कर दें और आप उस समस्या या तनावपूर्ण स्थिति से बेहतर रूप से बाहर आ पाएं। आज दुनिया में हर इंसान आमतौर पर तनाव में, स्ट्रेस में जीता है, चाहे बच्चा हो, युवा या फिर बुजुर्ग। बच्चों को पढ़ाई का तनाव होता है, टीचर से डर और घर में पेरेंट्स के प्रेशर का तनाव। युवा को या ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी तनाव अपनी चपेट में रखता है। ये तनाव कभी फैमिली या रिलेशनशिप के किसी इशू के कारण होता है तो कभी हेल्थ के कारण, चाहे अपनी हो चाहे किसी प्रियजन की। इस तनाव का कारण कई बार धन संबंधित भी होता है, यानी मनी रिलेटेड इशू, जैसे धन पर्याप्त नहीं है या आपको ईएमआई भरनी है या किसी के डेब्ट यानी कर्ज आपने किसी से लिया हुआ है, उसका तनाव। ऐसे में यदि कोई और ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है जो आपको हिला देने वाली हो तो आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, समस्या को कई बार स्वयं से बड़ा समझने लगते हैं। ऐसे में यही 3 सवाल आपका साथ देंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं होती और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे सुलझा के आगे न बढ़ा जा सके। कोई ऐसा किला नहीं जिस पर फतह ना पाई गई हो। केवल 3 सवाल आपकी मदद करेंगे विषम से विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 सवाल क्या हैं। पहला सवाल है कि उस परिस्थिति में आप किस पर फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान किस बात पर केंद्रित है। दूसरा सवाल है जिस पर ध्यान केंद्रित है, फोकस्ड है, उसका आपके लिए क्या अर्थ है। तीसरा सवाल है आप इसके लिए अब क्या करते हैं। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक परिवार था जिसमें पति, पत्नी और बच्चे थे। दिवाली का दिन था, पर उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि घर में ना तो पैसे थे, ना ही खाने को कुछ था। सभी भूखे थे, बच्चे भी भूखे थे। अब ऐसे में घर का मुखिया यानी पति या बच्चों का पिता इस परिस्थिति में था जहां वो तनाव से भर चुका था। उसने अपने आप को एक नकारा आदमी मान लिया था। उसे यह दिखा कि वो घर में खाना तक नहीं ला पा रहा है, ना उसके पास कोई नौकरी है। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गया और घर छोड़कर चला गया, अपने बीवी और बच्चों की भूख को भूखा छोड़कर। तो इस कहानी में इस आदमी ने इन 3 सवालों का उत्तर कैसे दिया। पहला, इस आदमी ने इस बात पर फोकस किया कि घर में खाना नहीं है, मेरे पास ना नौकरी है ना पैसे हैं। दूसरा, इस बात का इस आदमी ने यह अर्थ लिया कि मैं नकारा हूँ। तीसरा सवाल, इस अर्थ के बाद इस आदमी ने क्या किया। इस आदमी ने अपने परिवार को ऐसी परिस्थिति में भी जहां वो भूखे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, छोड़ दिया और वह चला गया। परंतु दोस्तों, इन 3 सवालों का अलग उत्तर भी हो सकता था। जैसे पहला, इस आदमी का फोकस इस बात पर होता कि घर में खाना नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। दूसरा, इसका अर्थ यह आदमी यह निकाल सकता था कि घर में खाना चाहिए और उसे पति व पिता होने के नाते बाहर जाकर खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। और तीसरा, इसके लिए अब यह आदमी ये करता
कि घर से बाहर जाकर खाने का इंतज़ाम करता, कोई ऐसी नौकरी ढूंढता या काम करता जो एकदम से पैसे उपलब्ध करा दे। इस तरह ना सिर्फ वो अपने परिवार को इस परिस्थिति से निकालता, पर उनका परिवार उन पर ज़्यादा प्यार और विश्वास भी कर पाता और ये आदमी खुद भी अपनी इज्जत कर पाता। तो दोस्तों, चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप और अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं या फिर आप चैलेंजेस को हल कर अच्छी परिस्थिति में आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 3 सवालों का उत्तर उस परिस्थिति में कैसे देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं होती और आप उसमें जो ज़रूरी है वो करके आगे भी बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से यूनिवर्स से दुआ करती हूँ कि आपको सुख और समृद्धि प्रदान करे और आप हमेशा प्रकृति के करीब रहें। दोस्तों, किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.theaditigupta.com, यानी कि theaditigupta.com, या मुझे ईमेल कर सकते हैं theaditigupta8@gmail.com, यानी theaditigupta8 न्यूमेरिक में 8 @gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।